वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। तो दोस्तों, जैसे कि हम सबको मालूम है कि हम लोग अपने पिछली क्लास के अंदर क्लास 6 के चैप्टर 5 को पूरी तरह कंप्लीट कर चुके थे ना। चैप्टर 5 था जो हमारा, उसको हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था और उसी के साथ साथ उसकी क्विक रिवीजन भी कर ली थी हम लोगों ने अपने जो है माइंड मैप के थ्रू रिव्यू क्लास के अंदर। तो वो चैप्टर तो आई थिंक क्लियर होगा। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। क्लास 6 के चैप्टर 6 को शुरू करने वाले हैं आज हम लोग, जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे और छोटा सा हमारा चैप्टर है जिसको हम लोग आज ही की क्लास में पूरा कंप्लीट कर लेंगे और अगली क्लास के अंदर पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे थ्रू माइंड मैप। ओके, तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। लेकिन शुरू करने से पहले जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस मतलब कि हमारे आसपास होने वाले बदलाव, है ना। तो बदलाव से याद आता है कि देखो कितना मजा आता अगर हमारे पास कुछ मैजिकल पावर्स होती जिससे हम लोग किसी भी चीज को चेंज कर सकते इजीली, है ना। तो कितना ज्यादा मजा आता हमारे आसपास कोई भी चीज पड़ी उसको किसी भी चीज में चेंज कर दो। बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारे पास ना तो कोई मैजिकल पावर्स है, ना ही हम किसी चीज को चेंज कर सकते हैं मैजिकल पावर्स की हेल्प से। सो अगर हम लोग अपने आसपास देखें तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, है ना। खुद ब खुद चेंज होते हैं। मैजिकल पावर्स तो नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास है ही नहीं मैजिकल पावर्स ऐसी जिससे हम लोग किसी चीज को चेंज कर सके। बट खुद ब खुद होने वाले चेंजेस हमारे आसपास होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अपने आसपास बहुत चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो चीजें खुद ब खुद बदलती रहती हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग फील्ड्स के अंदर क्रॉप्स उगती हैं, ठीक है। वो क्रॉप्स छोटी सी होती है, उसके बाद बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो ये भी एक्चुअली एक चेंज है जो कि खुद ब खुद हो रहा है, खुद ब खुद होने वाले चेंज है। पेड़ के ऊपर ग्रीन ग्रीन लीव्स लगे हुए हैं, थोड़े टाइम बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएंगे, सूख जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। तो ये भी तो खुद ब खुद होने वाले चेंजेस हैं। इसको भी तो हम लोग चेंज ही कहेंगे जो कि खुद से हो रहा है। हम लोग उसमें कोई मैजिकल पावर्स तो लगा नहीं रहे, है ना। खुद ब खुद चेंज हो रहा है। हम लोग खुद के अंदर अगर देख लेते हैं, खुद के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, हमारे नेल्स ग्रो करते हैं, हेयर्स बड़े होते हैं। छोटे से थे हम, हमारी हाइट भी छोटी सी थी, हमारा वेट भी कम सा था। अब हम बड़े हो गए, हमारी हाइट भी बड़ी हो गई, हम भी मोटे हो गए, ठीक है, हमारा वेट बढ़ गया। मतलब कि चीजें खुद से बदल रही हैं, चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं। और भी बहुत सारे चेंजेस होंगे हमारे आसपास अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। तो एक काम किया कीजिए, हर रोज कुछ 10 मिनट निकाल के ना अपने आसपास ध्यान से देखा करो, ठीक है। टेरेस पे बैठ जाओ, आराम से अपने आसपास देखो, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अगर हम लोग ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस होंगे जिन्हें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो आज के चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले, चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इन चेंजेस को हम लोग कुछ ग्रुप्स के अंदर बांट सकते हैं? बताइए, क्या हम लोग कुछ चेंजेस को ग्रुप्स के अंदर बांट सकते हैं? अगर ग्रुप्स के अंदर बांटे तो किस तरीके से हम लोग ग्रुप्स के अंदर उनको डिवाइड करेंगे, ऑन व्हाट बेसिस? मतलब कि हम लोग इन्हीं चेंजेस के अंदर सिमिलैरिटीज देखेंगे या डिफरेंसेस देखेंगे, उसी बेस से हम लोग उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर जो है रखेंगे, है ना। बिल्कुल यही इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा क्या टॉपिक रहेगा, कैन ऑल चेंजेस बी रिवर्स्ड। कैन ऑल चेंजेस बी रिवर्स्ड? क्या जितने भी चेंजेस हमारे आसपास होते हैं वो सभी रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं? सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा रिवर्स क्या है, रिवर्सिबल चेंज क्या है। देखो, मान लो हमारे पास कोई इनिशियल प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारे पास ये इनिशियल प्रोडक्ट है, हमने उसके ऊपर एक्शन किया, कोई एक्शन करने के बाद जो है हमारा इनिशियल प्रोडक्ट था, जो मतलब कि हमारे पास जो चीज शुरुआत में थी, शुरुआत में जो हमारे पास चीज थी, इसके ऊपर एक्शन किया गया, अब इससे कोई न्यू चीज बनी, ठीक है, इससे कोई हमारा फाइनल प्रोडक्ट और वी कैन से न्यू प्रोडक्ट बना। कोई हमारे पास इनिशियल चीज थी, उसके ऊपर एक्शन किया गया, न्यू प्रोडक्ट बना। अब ये जो हमारा न्यू प्रोडक्ट बना, ये वापस से इनिशियल प्रोडक्ट मतलब जो हमारी पुरानी चीज थी, सबसे पहले जो हमारे पास चीज थी उसी के अंदर वापस से कन्वर्ट हो जाए, तो इसी को क्या कह दिया जाता है, रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। इसी को कह दिया जाता है रिवर्सिबल चेंज। कोई चीज हमारे पास थी, उससे जो है न्यू ऑब्जेक्ट को बनाया, वापस से वो हमें पुरानी चीज मिल जाए, उसी को रिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, बिकॉज एग्जांपल मेक्स आवर अंडरस्टैंडिंग मच बेटर, ठीक है। तो उस चीज से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं बलून की, ठीक है।
ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए कि एक बलून है, ठीक है। बलून को हम लोगों ने क्या किया, पहले हमारे पास इनिशियल क्या था, एक बलून था जिसका साइज और जो शेप है हम लोग नोट कर लेंगे। जो हमारे पास एक बलून है जिसको हम लोग लेकर आए हैं, उसका साइज और शेप नोट कर लेंगे किस तरीके का दिखता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम उसके अंदर एयर ब्लो करेंगे, ठीक है। एयर ब्लो करने के बाद क्या होगा, हमारे बलून का साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा और उसकी शेप भी बड़ी चेंज हो जाएगी। मतलब कि शेप और साइज जो है चेंज हो जाएगी जब हम उसके अंदर हवा भर देंगे। जब एयर ब्लो करेंगे तो उसका जो साइज है, उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। अब मान लीजिए मैंने उस एयर को इसमें से निकाल दिया, तो क्या होगा, उसकी साइज और शेप वापिस वैसी ही हो जाएगी जैसा वो पहले था, ठीक है। बलून की साइज और शेप वापिस वैसी ही हो जाएगी जैसे वो पहले था, एयर को फिल करने से पहले जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो ये चेंज कैसा होगा, दिस चेंज इज कॉल्ड रिवर्स चेंज। दिस चेंज इज कॉल्ड रिवर्स चेंज। मतलब कि जो हमारे पास इनिशियल प्रोडक्ट था, आफ्टर डूइंग एक्शन ऑन इट, उसके ऊपर एक्शन किया, हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट बना, लेकिन जब उसमें से हम लोगों ने एयर को वापस से रिमूव किया, वो वापस से हमारा वैसा ही बन गया जैसे हमारे पास पहले था। तो ऐसे चेंज को क्या किया जाएगा, रिवर्स चेंज, ठीक है। पता चल गया। अब हम लोग दूसरा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग क्या ले लेंगे, पेपर टू एरोप्लेन टॉय। मान लीजिए हमारे पास क्या था, एक पेपर का पीस था, ठीक है। एक पेपर का पीस था, हम लोगों ने क्या किया, इस पेपर के पीस से एरोप्लेन को बना लिया, ठीक है। कुछ इस तरह से। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है खैर मेरी, बट स्टिल कोशिश जारी है। इस तरह का हम लोगों ने एक एरोप्लेन बना लिया पेपर से, ठीक है। एरोप्लेन का टॉय बना लिया। खेलते थे ना बचपन में एरोप्लेन का टॉय बना के। अब हम लोगों ने क्या किया, इसके साथ खूब खेला, इस एरोप्लेन के टॉय के साथ खूब खेला। अब उसके बाद क्या किया, मन नहीं कर रहा खेलने का, तो पेपर वेस्ट क्यों करना है, पेपर को अनफोल्ड किया, फोल्ड करके बनाया था हमने इसे। अभी पेपर को हम लोगों ने अनफोल्ड किया, हमारे पास वापिस कैसा पेपर आ गया, वैसा ही आ गया जैसे पहले था। मतलब कि हमारे पास जो इनिशियल पेपर था वो उसके बाद वापस से वैसा ही पेपर आ गया अनफोल्ड करने पे। तो इस टाइप के चेंज को क्या कह दिया जाएगा, रिवर्स चेंज। इस टाइप के चेंज को भी कह दिया जाएगा रिवर्स चेंज। ओके, तो देखो इसके अंदर भी रिवर्सिबल था चेंज, इसके अंदर भी रिवर्सिबल था। मतलब कि चेंज हुआ पर वापस से वैसे ही चीज आ गई जैसी पहले थी, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये एग्जाम्पल सबके घर में कॉमन है। आटा जो होता है, डॉ होता है, मम्मा ने जो है खाना बनाना है तो उन्होंने क्या किया, फ्लोर से डॉ बना लिया, अब उससे छोटी छोटी बॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, जाकर आपने एक बॉल ली, ठीक है, आपने उससे मम्मा से कहा कि इसकी चपाती बना दो। अब चपाती को कुक मत करना, उस चपाती को अगर हम देखेंगे पहले क्या होगा, एक बॉल होगी, ठीक है, उससे हम लोगों ने एक बड़ी चपाती बना ली है। अब इस चपाती को अगर हम लोग चाहें तो इसके अंदर वापिस कन्वर्ट कर सकते हैं, वापिस से इस चपाती से को हम लोग छोटी सी बॉल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये चेंज कैसा होगा, इट इज ऑल्सो रिवर्स चेंज, है ना। हमारे पास जो इनिशियल चीज थी वो वापस एक्शन करने के बाद हमें मिल जाती है, ऐसे चेंज को रिवर्स चेंज कहा जाता है। मतलब कि हम लोगों ने जितने भी यहाँ पर एग्जांपल देखे हैं, बलून की हो गई, पेपर की हो गई, या फिर हमारे जो है चपाती की एग्जांपल हो गई, इन सभी चेंजेस के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, सभी चेंजेस रिवर्स चेंजेस हैं, जो कि हमारे इनिशियल प्रोडक्ट से फाइनल प्रोडक्ट पर पहुंचे एक्शन करने के बाद, और फाइनल प्रोडक्ट से वापस इनिशियल प्रोडक्ट पर पहुंच गए एक्शन करने के बाद। दिस काइंड ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड रिवर्स्ड चेंजेस। ऐसे चेंजेस को क्या कह दिया जाता है, रिवर्स चेंजेस कह दिया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम एक्टिविटी लेंगे पर डिफरेंट एक्शन करेंगे इनके ऊपर। मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, एरोप्लेन बनाया था ना, हम लोग पेपर से एरोप्लेन बना रहे थे फोल्ड करके। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पेपर के अंदर से एरोप्लेन को कट करेंगे। हमने क्या किया, इस पेपर के अंदर से एरोप्लेन को जो है कट कर लिया हम लोगों ने इस तरीके से। अब हमारे पास जो है इस तरीके का एरोप्लेन आ गया। ओके, कट कर कर हमारे पास इस तरीके का कुछ एरोप्लेन आ गया। अब बताइए मुझे, क्या आपने जो कटिंग की है, अब आप चाहते हैं कि नहीं हमें इसके साथ नहीं खेलना, खेलने का मजा नहीं आ रहा, अब वापिस से इसको जो है पेपर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, तो इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि एक पेपर में से हम लोगों ने कटिंग कर ली, अब उस पेपर को वैसा का वैसा बना दो? इम्पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था, उसको वैसा का वैसा बना दो, नहीं तो डांट पड़ेगी। इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों ने इस पेपर को कट कर लिया है। अब वापिस हमें
पेपर नहीं मिल पाएगा, कटिंग वाला पेपर जरूर मिल पाएगा। तो दीज काइंड ऑफ चेंजेस आर नॉट रिवर्स रिजर्व सॉरी दीज काइंड ऑफ चेंजेस आर नॉट रिवर्स चेंजेस, दीज काइंड ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। ये जो चेंजेस है रिवर्स चेंजेस नहीं है, ठीक है। वैसे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं चपाती की। हम लोगों ने जो है डो था, डो से बॉल बनाई, बॉल से चपाती को जो है हम लोगों ने बना लिया गोल गोल चपाती। अब इसको क्या कर दिया, कुक कर दिया। जब हम लोग इस चपाती को कुक कर देंगे, अब मुझे बताइए कि कुक्ड चपाती जो हम लोग खाते हैं उससे वापस हम लोग बॉल बना सकते हैं, फ्लोर की बॉल में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं? इम्पॉसिबल, क्योंकि वो हमारी कुक चपाती है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी हैं। तो ऐसी चेंजेस को क्या कह दिया जाएगा, इरिवर्सिबल चेंजेस। मतलब कि हम लोग ये देख रहे हैं कुछ चेंजेस तो रिवर्स चेंजेस होते हैं, बट कुछ चेंजेस जो है इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, उनको हम लोग उनकी इनिशियल स्टेज पे नहीं लेकर जा सकते, ठीक है। तो मतलब कि चेंजेस जो है रिवर्स भी होते हैं, इरिवर्सिबल भी होते हैं। ओके, तो हमारा ये जो क्वेश्चन था, कैन ऑल चेंजेस बी रिवर्स्ड, क्या सभी चेंजेस रिवर्स्ड होते हैं? तो नो, नॉट ऑल चेंजेस आर रिवर्स, सम ऑफ द चेंजेस आर रिवर्स, बल्कि जो कुछ चेंजेस होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं। यहां तक क्लियर हो गई बात। अब हम लोग कुछ और चेंजेस की बात कर लेंगे, ठीक है। कुछ और चेंजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये हमारे कुछ और चेंजेस हैं जिसको हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले आ जाता है कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए हम लोग समझेंगे किस तरीके से, हम लोग इन्हें समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, बिकॉज एग्जाम्पल मेक्स आवर अंडरस्टैंडिंग मच 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 बेटर। काफी अच्छे से हमें समझ आता है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, सॉइल को डिग करने के टूल्स हैं, जिससे मिट्टी को खोदा जाता है, उसके टूल्स हैं। अब वो टूल्स किस किस से बने होते हैं? वो टूल्स जो है बने होते हैं हमारे आयरन एंड वुड से। आयरन एंड वुड से बने होते हैं, मतलब कि जो उनके ब्लेड्स होते हैं वो आयरन से बने होते हैं। कुछ इस तरीके के ब्लेड्स हैं, मतलब एक हम लोग टूल की बात कर लेते हैं। कुछ इस तरीके के ब्लेड्स होते हैं और उसके ऊपर जो एक वुडन हैंडल लगा होता है ना, ये वुडन हैंडल लगा होता है। अब मान लीजिए हमारा टूल है, वैसे इतना सुंदर तो नहीं है बिकॉज मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल देख लेते हैं। तो हमारा एक टूल है, मान लीजिए इसके अंदर एक आयरन ब्लेड लगा हुआ है, ठीक है। तो और जो हमारी जो हैंडल होता है वो किससे बना होता है? वुड से बना होता है। अब एक्चुअली जो हमारा ब्लेड होता है उसके अंदर एक रिंग होती है, ठीक है। रिंग होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वुड को फिक्स करने का काम करते हैं। तो हमारी जो रिंग रहती है ये वुड के साथ जो साइज होता है, वुड की जो विड्थ होती है उससे थोड़ी सी छोटी होती है ना। ये जो हमारी रिंग की साइज है थोड़ी सी छोटी होती है, ताकि जब वुड इसके अंदर फिक्स हो जाएगी तो टाइट रहे। अब देखो इसके अंदर वुड फिक्स कैसे होगी, ये तो छोटी और वुड का साइज बड़ा है। तो देखो क्या किया जाता है, इसको जो है बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, और गर्म करने पर ये जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है साइज में थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, मतलब कि एक्सपैंड हो जाती है, साइज में एक्सपैंड हो जाती है। तो ये भी तो एक चेंज है, साइज छोटा था साइज बड़ा हो गया, गर्म करने पे एक्सपैंड हो गई। अब ये जो वुड का जो हमारा हैंडल होगा वो इजीली इसके अंदर फिक्स हो जाएगा, बिकॉज साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब जब इजीली ये फिक्स हो जाएगा तो इसे ठंडा करवा दिया जाएगा। ठंडा करने के बाद जो है इसका साइज वापस से छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हैंडल है वो रिंग के अंदर अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा। तो ये जो हैंडल का जो रिंग का हमारा रिंग क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। रिंग जो है कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा, जिसकी वजह से जो वुडन हैंडल है वो अच्छी तरह से उसके अंदर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो कॉन्ट्रैक्शन इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ चेंज है ना, ये भी तो चेंज है जो कि हमारा एक्सपैंड हो रहा है फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वुडन हैंडल फिक्स हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग रिम की, मेटल रिम की। जो हमारा मेटल रिम होता है कहां पर यूज होता है, व्हील्स के अंदर, जो हमारे वुडन व्हील्स होते हैं उसके अंदर यूज होता है। तो हमारा जो वुडन व्हील जो कि कार्स में यूज होता है, उसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को रिम को चढ़ाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिम जो है उसका साइज वुड से थोड़ा छोटा होगा। अब साइज को बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब कि एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। एक्सपैंड हो जाएगी रिम। अब उसको क्या करेंगे, वुड पर इजीली फिक्स हो जाएगा। उसके ऊपर ठंडा सा पानी डाल दो तो वो क्या हो जाएगा, उसकी साइज जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो यही जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपैंड क्या है, इट इज एक्चुअली ए चेंज। ये भी हमारे चेंज है, जिसकी वजह से हम लोग जो है टूल्स के अंदर वुडन के जो वुडन हैंडल्स है उसको फिक्स करने का काम करते हैं। इसी तरह हम लोग दूसरे चेंज देख लेते हैं, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या है, मान लो हमारे पास वाटर है थोड़ी सी क्वांटिटी में, हम लोगों ने क्या किया, उसको गर्म करने के लिए रख दिया फ्लेम पर। इवेपोरेशन के अंदर क्या हुआ,
हमारे पास वाटर है, कुछ क्वांटिटी में हम लोगों ने उसको गर्म करने के लिए रख दिया। अब बॉइल होने लगा वाटर, थोड़ी देर हम लोगों ने बॉइल होने दिया। बॉइल होने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, वाटर की जो क्वांटिटी थी वो कम हो जाती है, मतलब कि जो वाटर था वो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। जो हमारा वाटर था वो कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर के अंदर, ठीक है। वाटर हमारा कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर के अंदर, मतलब कि वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है। तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ चेंज ना, वाटर ज्यादा था कम हो गया, एक चेंज ही है ये भी, है ना। तो अब हम लोग अगला देख लेते हैं, एक और होता है मेल्टिंग। मेल्टिंग के अंदर क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक हम लोग कैंडल लेकर आए मार्केट से। अब कैंडल को हम लोगों ने क्या किया, कैंडल को जला दिया, ठीक है। अब जब कैंडल को जला देंगे तो कुछ टाइम बाद क्या देखेंगे, कैंडल का जो साइज था ना, कैंडल का जो साइज था वो जितना बड़ा था उससे अब छोटा सा रह गया। हम मार्केट से इस तरह की कैंडल लेकर आए थे, पर अब हमारे पास इस तरह की रह गई। तो क्या ये जो हमारी कैंडल है इसको वापस इस तरह की बिल्कुल बना सकते हैं? तो नहीं, हम लोग नहीं बना सकते। तो ऐसे चेंजेस क्या हो जाते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि हमारी मैच स्टिक, जिससे हम लोगों ने कैंडल को जलाया था, कैंडल को जिससे हम लोगों ने जलाया था मैच स्टिक से, अब वो मैच स्टिक से हमें क्या मिल गई, एक तो ऐश मिल गई, राख मिल गई, और उसी के साथ साथ कुछ गैसेज आ गई, ठीक है। अब ये जो हमारी ऐश और गैसेज है, इससे वापस हम लोग मैच स्टिक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? इम्पॉसिबल, हम लोग नहीं कन्वर्ट कर सकते मैच स्टिक के अंदर, बिकॉज वो जल चुकी है, उससे एक न्यू प्रोडक्ट बन चुका है। अब ये कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। वैसे ही हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हम सबकी लाइफ में कॉमन है, रबड़ एंड पेंसिल। मार्केट से लेकर आए एकदम न्यू रबड़ एंड पेंसिल, ठीक है। रबड़ और पेंसिल लेकर आए हम लोग न्यू मार्केट से। हम लोगों ने क्या किया, इसको एक दिन कंटिन्यूसली यूज किया। अब अगले दिन क्या हुआ, हमसे किसी ने पूछा भाई रबड़ और पेंसिल लेकर आए थे, कहाँ है, दिखाओ। अब दिखाया तो वो तो वैसा रहा ही नहीं, मतलब कि अब हम लोग उस रबड़ और पेंसिल को वैसे कन्वर्ट नहीं कर सकते जैसे पहले थे। तो ऐसे चेंजेस क्या हो जाते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। तो मतलब कि हमारे आसपास कंक्लूजन क्या निकलता है, हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कुछ चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस जो है इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस जो रिवर्स हो जाते हैं, कुछ चेंजेस रिवर्स नहीं होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। पूरे चैप्टर के अंदर यही था कि चेंजेस हमारे आसपास कौन से होते होंगे, बहुत सारे होते हैं। ऑब्जर्व जरूर करिएगा फ्री टाइम के अंदर, बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे आसपास, ठीक है। अब कुछ चेंजेस कैसे होते हैं, रिवर्स चेंजेस होते हैं, कुछ रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो यही पूरे चैप्टर के अंदर था, जो कि हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया आज की क्लास के अंदर। कल की क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर की रिविजन कर लेंगे, क्विक रिविजन थ्रू माइंड मैप, कुछ 5 से 10 मिनट के अंदर, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, 5 से 10 मिनट के अंदर हमारी क्विक रिविजन हो जाएगी पूरे चैप्टर की। और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, क्लास 6 के चैप्टर 7 को स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।